India is the only country with so many classical dance forms. Word katha and it means Katha means story. अगर आप उस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी कथक कहलाते हैं. बच्चे सीखना तो बहुत कम उम्र से शुरू करते हैं, बट boys if they fall in love with it, they continue to make it a profession. कि अगर एक 5 साल का बच्चा आंख मारते हुए पेल्विक थ्रस्ट्स कर रहा है और हमको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा डांस कर रहा है, इतनी मेहनत और इतना जुझारू बना देता है इसका ट्रेनिंग आपको कि फिर कॉर्पोरेट कल्चर हो चाहे अपना बिजनेस सेटअप करना हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं जो कि मेहनत मांगता है, आप करने से डरेंगे नहीं. बैल को वाहन बनावे, दूजा गोकुल गाय चरावे, एक कर तांडव अहंकार मिटावे, दूजा उंगलियों पर नाच नचावे. जैसे वो मूवी आई थी रॉकी एंड रानी, उसमें जो डांसर थे, मुझे नहीं पता कौन से डांस फॉर्म के थे. ग्रेट ग्रैंडफादर की एक कहानी है कि ही वाज अ हेल्दी बिग बिल्ट गाय विद बिग मुस्टैश and receding hairline, bring that softness to his fingers and that throw of his neck, you know, those things that would put a young girl to shame. और मेन से ही शुरू हुआ था. तांडव है, लास्य है, आनंद तांडव है, और ये बना तो मेल्स के लिए था. वैसे your masculinity cannot be so fragile that an art form can start questioning it. वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स. आज मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मैं ये एपिसोड शूट कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारे साथ जो हैं वो एक 9th जनरेशन कथक डांसर है. हर नेम इज शिंजनी कुलकर्णी एंड शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ नवासी हैं ये पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की. और 9th जनरेशन सुन के मेरे को तो पहली बार बहुत हैरानी हुई कि कोई चीज़ 9 जनरेशन तक भी चल सकती है. बट इन्होंने लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के आर्ट फॉर्म को कथक के रूप में जिंदा रखा. और आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, जिसके अंदर कथक क्या होता है, कथक का एक्सप्रेशन क्या होता है, कथक से आपकी लाइफ कैसे चल सकती है, कथक में जो हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं कि आप अपने डांस फॉर्म से या अपने अभिनय से कहानी कैसे सुना सकते हैं. कथक एक भगवान की देन है. कथक हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में भी कैसे इवॉल्व हो सकता है, कथक की ऑडियंसेस क्या क्या सोचती हैं, ये सब हम शिंजनी से सुनेंगे. और क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था ये शूट करते हुए कि मैं सिर्फ शिंजनी के साथ नहीं, इनकी जो 9 पीढ़ियां हैं जिन्होंने कथक को, जो भगवान की दी हुई देन है, अपने साथ लेके चली. और इस पॉडकास्ट में भी वो सब का आशीर्वाद हमारे पास मौजूद था. सो लेट्स वेलकम शिंजनी. Thank you so much for having me. Such a pleasure. Thank you, Shinjini, firstly for accepting our invitation. This is the first time we are having an artist, from any kind of art form on our podcast. So, मेरा पहला क्वेश्चन है. जी. Now, आप क्लासिकल डांस में हैं, कथक एक क्लासिकल डांस है, वैसे ही भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, बड़े सारे वर्ल्ड हैं. मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज़ बताऊंगा. बिफोर वी डिसाइडेड टू डू दिस पॉडकास्ट, लाइक शूट दिस पॉडकास्ट, मेरे को क्लासिकल डांस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. फॉर मी कथक एंड कथकली वॉज द सेम. Okay? You're not the only one. I'm not the only one. That's why this question is from the audience. सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी, आप क्लासिकल डांस इंक्लूडिंग कथक का वर्ल्ड क्रिएट करो हमारे साथ कि होता क्या है. Sure. तो इंडिया में एक बुक हुई नाट्य शास्त्र, जो कि thousands of years old है, और इसके अंदर बेसिक हमारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके कुछ रूल्स गाइडलाइंस ले डाउन हुए कि स्टेज कैसा बनता है, लाइट कैसे होती है, किस तरह के कैरेक्टर के लिए कैसे लोगों को कास्ट करना चाहिए. ऑल ऑफ दीज रूल्स अलॉन्ग विद द मूवमेंट्स दैट यू शुड बी डूइंग एटसेट्रा. इसको हमारे देश के विद्वानों ने पढ़ा एंड दे इंटरप्रेटेड इट इन देयर ओन वेज
And from there came out all of these classical dance forms, 8 or 9 classical dance forms of India. I think, I may be wrong, but I'm quite confident I'm right, that India is the only country with so many classical dance forms. Usually लोगों के पास एक फॉर्म होता है किसी कंट्री के पास, हमारे पास इतने हैं. और कथक is the only one which is from the North Indian belt of India. बाकी सब साउथ से हैं या फिर ईस्ट से हैं, जैसे मणिपुरी है, उड़ीसी भी हम ईस्ट गिन सकते हैं जी. तो कथक comes from the word katha, and it means कथा मीन स्टोरी. story. तो एक कहावत है कि कथा कहे सो कथिक कहावे. अच्छा. The one who tells a story is a storyteller. And the most beautiful thing about it is that अगर आप डांस फॉर्म कर रहे हैं तो उसे कथक कहते हैं, एंड अगर आप उस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी कथक कहलाते हैं. अच्छा, Because जो फॉर्म है वो भी कथक है और आप भी कथक है. So there is no difference between the dancer and the dance itself. Wow. They're both the same thing. So that is the kind of intellectual thought with which these art forms were made. Kathak was made with the intention, and all other art forms really, classical dance forms were made with the intention of the propagation of dharma. ताकि एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे देश के सिंपल लोगों को स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स ईजी करके, सिंप्लीफाई करके समझाया जा सके. फ्रॉम द डांस फॉर्म. With the dance form, with the stories that they were presenting, whether it is from Ramayana, from the Mahabharata, from wherever, and teach them the spiritual message of how to elevate your own soul. And when it is presented in dance, in drama, through these performances, people find it more easy to understand. It remains with them for much longer. They keep coming back to watch it, and in the whole process, they start to internalize the difficult, complex, intellectual concepts of spiritualism. Okay. And become spiritual themselves. So, in a fun way, actually. In a very simplified way. It's like एक छोटे बच्चे को अगर आपको अलजेब्रा सिखाना हो, तो आप उसको सिर्फ सीधे फॉर्मूला दे दोगे तो he will not be able to do anything with it. But when you simplify it with examples and things that he understands or she understands, तो उसका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. ओके. एक चीज बताओ, ये जो बुक आपने बोली, नृत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ये बुक किसने लिखी? इसके लिए again this is a little debatable because it's a book which has That's a why I'm long asking. interpretation. मुझे There मालूम must be many interpreters who have added their commentaries to it also. So let's just believe, because we don't want to get into the debate of whether it is itihas or it is mythology. I strongly believe it is itihas, but it is the grammar that we get from the book, and that is why it is called classical dance. How is it different from, say, a popular dance or something? That they are not governed by a grammar. Okay. You can choose to bring whatever new influences and changes in it, but classical dance form में grammar होता है जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बट वो बेसिक गाइडलाइन आप नहीं छोड़ सकते. अच्छा, बेसिक गाइडलाइन नहीं आप छोड़ोगे और उसके अंदर रहोगे. अब जितना मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि ये नाट्य शास्त्र जो है ये वेदों का ही पार्ट है, और अगर ये वेदों का पार्ट है, वेद तो जो हम सब मानते हैं और जानते हैं कि किसी ने लिखे नहीं थे, इंटरप्रेट करके लिखे होंगे, मगर वेद तो एक तरह से ऑल आर्ट इन इंडिया हैज़ बीन ओरल ट्रेडिशन. हाँ. ओके. तो ये किताबों में, ग्रंथों में कहीं कहीं उसका संचय करने की कोशिश हुई है, मगर ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इसको पास ऑन किया गया. इसको one generation to the other पास ऑन किया जाता है with only mental memory, like no written record, mental records only. Reason is also, जब आप लिख देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो आपके दिमाग से चला जाता है. You're always relying on the written word then. Wow. And written word cannot be changed. But an art form has to always change, always evolve, always move with the times. Okay. So you don't write it down. Okay, very good. Now one question comes from here only, that आप बोल रहे हो कि it has to evolve with the times. अब बहुत सारे कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म्स हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो ग्लोबल हों, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म्स आ गए, और कई लोग फ्यूजन भी कर रहे हैं कथक का किसी और डांस फॉर्म के साथ या किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म. नाउ
Does that take away the tradition from it? Till the time you call it a different thing, no. Okay. मतलब एक बेसिक आपके पास एक इंग्रेडिएंट है, सपोजिंग फॉर अ वेरी बैड एग्जांपल इज इफ यू वर डूइंग नूडल्स, राइट, एंड यू मेक इट इनटू लाइक अ देसी तड़का एंड उसमें कुछ आपने इंडियन इंग्रेडिएंट्स मिला के उसको एक थर्ड रेसिपी बना दिया. सो मे बी द इंग्रेडिएंट इज नूडल्स बट कैन यू स्टिल कॉल इट हाका नूडल्स? नो. सो कथक के मूवमेंट्स लेके अगर आपने किसी और चीज़ के साथ उसको फ्यूज़ किया है और एक बहुत ही सुंदर कोई नया डांस फॉर्म दिखता है, तो मे बी इट कैन बी कॉल्ड अ न्यू डांस फॉर्म. उसका एक नया नाम दे करके एक एक्सपेरिमेंटल आपने कंटेम्प्रेरी समथिंग एल्स बनाया है. इज इट द ट्रेडिशनल कथक? मे बी नॉट. डज इट टेक इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम कथक? Definitely yes. And is that okay as an experiment till the time you tell the world what it is? You mean to say a lot of people may call it Kathak, but it is not actually Kathak. is not. Yeah. Okay. Does it this is happen? not Kathak in the traditional style. Traditional style. Yeah. Okay. Does this happen? ऐसा होता है? हाँ जी, ज़रूर होता है. ऐसा होता है. They say कि ये कथक है मगर वो कथक होता नहीं है. So it also comes from ignorance on the part of the practitioner itself. Sometimes the dancer who is doing it, उन्होंने भी कभी शायद इतना मनन चिंतन किया ही नहीं इसके तरफ, और उन्होंने या तो उन्होंने जो सीखा वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम देयर टीचर, उनको वो डिमार्केट करना नहीं आया. आर्ट इज़ सच अ पर्सनल थिंग, इट्स सच अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि किसी को सही या गलत बताना मुश्किल है. मगर जो शास्त्रों में लिखा है उसको अगर आपने फॉलो किया तो आप क्लासिकल के दायरे में हैं, और आप एक्सपेरिमेंट करें अगर तो उस दायरे में रह के करें, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू नो ऑल द रूल्स. इफ़ यू डोंट नो देम तो आप शायद अनजाने में ये गलती कर रहे हैं. अब ये बताओ, सबसे पहली चीज़ ये सीखें कहाँ से फिर? How do we know कि this particular, मेरा यही, I'm asking you a layman's question, that this particular school or this particular teacher, like you also teach, right? Yeah. कि किसी right जगह से सीखे कैसे कि we are in the tradition only? ये इसका कोई सीधा जवाब नहीं है. अच्छा. गुरु अपनी किस्मत से मिलता है, आपकी मेहनत से नहीं. You have to be extremely blessed to find the right guru. So you would say you are one of those? Oh, blessed and privileged, and I acknowledge my privilege. The fact that मुझे इतने आसानी से इतने महान गुरु, एक नहीं इतने सारे का सानिध्य मिला, और मैं कभी भी at any given point I could learn with them without the formality of feeling that distance. बातों में ही. हाँ, I'd just be sitting in his lap the whole time and be like कि ये नहीं आ रहा. And another person would be expected to get it in 2 times and I could take 20 and मुझे डांट नहीं पड़ेगी. That is a privilege. Which is also the reason why I teach in faraway cities and tier 2, tier 3 cities, and I teach pro bono. I teach without charging any fee to them because I understand कि मुझसे कहीं ज़्यादा talented लोग होंगे. बच्चे होंगे, privilege नहीं होगी जो आपके पास. एक्सेस नहीं है to the resources, to the knowledge, to what will make their dance shine the way they want it to. हर बच्चे को after a little bit of training ये पता होता है कि जो मैं देख रही हूँ वैसा मैं कर नहीं पा रही, पर मैं वो कैसे करूँ वो नहीं पता होता. नहीं तो भटकना तो पड़ता है. इसलिए वो कई लोग तो कोशिश भी नहीं करते. मेरे जैसे लोग तो कोशिश भी नहीं करेंगे कि ये है, ये इनका काम है, don't even get into it. No. हाँ, मतलब ऐसा नहीं. अगर आपके मन में इच्छा है and if it gives you that kind of joy, आप कहीं ना कहीं उसे ढूंढेंगे ही. अपनी ज़िंदगी भर किसी ना किसी तरह से ढूंढेंगे. आप खुद नहीं करेंगे, शायद आप अपनी बेटी या बेटे से करवाएंगे, मगर वो अगर आपको डांस इन जनरल और कथक इन स्पेसिफिक इज़ योर कॉलिंग, इट कीप्स कॉलिंग यू बैक, you will end up in a concert, you will want to watch it, even if it is not the cool thing as per your peers. Now, how do you, आप कथक में ये स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं? मतलब what is the nuances behind it? कैसे आप एक स्टोरी को एक डांस फॉर्म से बताया जा सकता है? हम कई तरीके से स्टोरी डिपिक्ट करते हैं.
पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास एक प्लेथोरा ऑफ मुद्राज हैं विच डिनोट समथिंग और द अदर, लाइक दिस इज़ अ बर्ड, राइट, दिस इज़ अ पीकॉक. सो अगर आप दोनों हाथों से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सिंपल करके बता रही हूँ, है ना. जैसे कि ये शेर के लिए है कि अगर मैंने ये था करके दिखाया तो उसके चलने का तरीका, ये पंजे हैं जिससे वो रख रहे हैं. गाय है, उसका हर आपके बॉडी के पॉस्चर से, आपके हस्त मुद्राओं से, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, अभिव्यक्ति से आप कोई कहानी बता सकते हैं. कहानी बताना किसी लिरिक पे या किसी गाने पे डिपेंडेंट नहीं है. Okay. It aids the story. It makes it easier for people to understand. But I can go and perform अवधी का कोई गाना in Chennai and people will still like it, enjoy it, love it despite the language barrier because उन्हें भाषा नहीं समझ में आ रही पर मेरे चेहरे के हाव भाव से वो कहानी फॉलो कर पा रहे हैं. Wow. तो वो चीज़ अभिनय के ज़रिए आती है. जो हमारे 9 इमोशंस हैं वो यूनिवर्सल हैं. कौन से 9 इमोशंस? ऑल ऑफ देम. वीर रस बोलें आप, वात्सल्य रस बोलें आप, श्रृंगार रस बोलें आप, रौद्र रस बोलें, विभत्स बोलें, ऐसे 9 रस हैं. इसको रस इसलिए बोला जाता है, रस मीन्स इमोशन. हाँ, मतलब उसका रस स्वादन है. इट इज़ द वेरी क्रक्स ऑफ योर इमोशंस एंड व्हाट यू आर फीलिंग रियली. तो वो जो इमोशंस हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड यूनिवर्सल है. कि अगर एक नायिका है, नायिका एज एन अ हीरोइन, वो अपने बिलवड को देख के शर्माती है या ब्लश करती है, तो वो फ्रांस में बैठी लड़की भी करेगी और उसने भी महसूस किया है. और वो वृंदावन में भी एक गांव में बैठी एक बच्ची ने महसूस किया है. सो दैट इज़ व्हाट यूनाइट्स एंड दैट इज़ व्हाट आर्ट, that is what makes art universal. Okay. Now, अब ये तो आपने बहुत डीप बात बोली है कि ये अगर आपको स्टोरी, इसका मतलब स्टोरी टेलिंग करनी है कथक के थ्रू या किसी डांस फॉर्म के थ्रू, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज इमोशंस. Yes. यू नो बहुत सारे टाइम हम लोग अवेयर ही नहीं होते कि कौन सा इमोशन अभी चल रहा है. अगर गुस्सा है अभी या घृणा है या बहुत खुशी है, हम लोग उस वी आर नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम. तो ऐसा क्या चीज़ आप लोग करते हो कि यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशन बिकॉज यू हैव टू डिपिक्ट इट, यू हैव टू बी अवेयर, राइट? एम आई करेक्ट? यस, you're talking about a topic which is constantly a struggle in an artist's life, which is that you have to live through all your emotions even if they do not make you feel happy. आजकल के ज़माने में द इंस्टा रील जनरेशन इज टॉक्सिकली पॉजिटिव द होल टाइम, राइट? एवरीथिंग इज अबाउट मोटिवेटिंग एंड टॉक्सिकली पॉजिटिव. हाँ. ओके. सो while it is good that you are trying to stay towards a happier frequency, what you're denying yourself is acknowledgement of your actual emotions. And why is it so important? Because you are not living until you are seeing both the spectrums, both ends of that spectrum. And as an artist, it's even more important क्योंकि जब तक आपने वो अपने lived experiences में जब तक आपने उस दुख को जिया नहीं तो आप उसको जाहिर भी नहीं कर पाएंगे. ऐसा मैंने अपने गुरुओं से सुना है. I will not comment as if I am an authority. आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें? आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कुछ टफ़र टॉपिक्स हैं जिन पे कि मैंने भाव अभिनय किया है, एक हमारे घर की ठुमरी है राग भैरवी में, जागे हो कहीं रैन अरे हाँ रे, अलसाने नैना रत्नारे चाल लटपटी आए हो तो भोर. सो द वुमन इज़ टेलिंग हर हस्बैंड कि तुम ज़रूर रात भर कहीं जाग कर आए हो, आंखें तुम्हारी नींद से भरी है और चाल जो है लटपटी है, मतलब यू हैव बीन ड्रिंकिंग ऑल नाइट अप, और भोर होने के बाद, सुबह होने के बाद तुम वापस आए हो, जागे हो कहीं रैन. एंड आई यूज्ड टू डू दिस ठुमरी अ लॉट एंड वुड डू द अभिनय द वे आई वुड नो बेटर अप अंटिल now that I'm married. And now when I do that abhinay, the fear of this actually happening to me, and that how angry it would make me feel and how broken it would make me feel is something that I realize now. I did it many times over. I'm sure the audience enjoyed it also earlier,
But the experience of performing it now is so much more real because I understand. Living through it is so important. बेगम अख्तर जी के लिए बहुत फेमसली कहा गया है, कहीं सुनी कहानी है, मैंने भी किसी से सुनी ही है. She would fall in love secretly. She would fall in love and then on purpose not let that love blossom. Because और express that. मतलब एक्सप्रेस नहीं करती थी. Even if the feeling is mutual, you do not let it blossom. And the only reason is that you need that pain in your ghazals when you sing them. अच्छा, इसलिए करती थी. Because you have to live that emotion. You have to mean the lyrics when you sing them. अच्छा. Right? I'm not taking onus of the story at all. Right? That's fine. But even if it is as an example, see what they're trying to tell you. They're telling you, live through your reality. If you're feeling hurt, if you're feeling angry, if you're feeling disgusted, go through it. Don't let it be below the surface. उसको दबाने की कोशिश ना करें. Now, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन आता है. That means कथक जो है बहुत थेरेपेटिक है. Of course. करना, अगर उसको प्रैक्टिस करना इज थेरेपेटिक. ठीक है. और इस पे बाद में आएंगे. पर मैंने पहले जो आपने बात बोली, आपने बोला कि नाउ दैट यू मैरिड, अब आपको वो जो ठुमरी है उसका जो इमोशन है ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करते हैं. आपने सीखना शुरू किया 4 साल 5 साल की एज में. मतलब मेरे बायो पे 5 साल कहा जाता है, बट 3 इज व्हेन वी स्टार्टेड. 3 व्हेन यू स्टार्टेड. ठीक है. अब जब आप सीख रहे थे, 12 के थे, 14 के थे, 15 के थे, ऐसा कुछ होता है कि एज ग्रुप के हिसाब से आपको वर्ड्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर परफॉर्म करते? बिल्कुल. अच्छा, ऐसा होता है. जी. बिकॉज उनको ये मालूम है कि इन्होंने ये इमोशन ही नहीं फील किया तो इनको ये वाला ना दे. That and morally also it is not right to introduce you to all kinds of topics because this is a very vast art form. इसमें अलग अलग अब जैसे कि एक एस्पेक्ट है जहाँ पे यशोदा माँ कृष्ण से मिलने जाती हैं जब वो द्वारकाधीश बन चुके होते हैं और वो भीड़ में खड़ी हैं और उनका रथ जा रहा है एंड वो भीड़ में उनको मिल नहीं पा रही हैं. Wow. Now that emotion of a mother who has raised her child, the naughtiest, the apple of her eye, and आज वो भीड़ में खड़ी है उनकी माँ और वो मिल नहीं पा रही है राजा से, is an emotion only a mother can depict. आप 16 साल के बच्चे को कहाँ समझाओगे ये बात? उसने वो अपनी मदर को नहीं समझ पा रही है, वो यशोदा माँ को क्या समझेगी? So you have to give them themes, topics which are their reality. So that they can do better justice to it. Wow. Having said that, there are certain artists who are so gifted, who have that kind of sensitivity. कहते हैं ना artists बहुत sensitive लोग होते हैं. Because जो उन पे नहीं बीती है, जो उनकी आप बीती नहीं भी है, वो उसको भी परफॉर्म कर देते हैं. उसका दर्द, उसका मर्म भी समझ पाते हैं. When you are really gifted. And while you're training young kids, you try and make it more age appropriate for them. Like I try and not teach young girls anything about Krishna and Radha छेड़छाड़. अच्छा. After 15-16 you start. हाँ, जैसे कृष्ण जी का और राधा जी का छेड़छाड़ की गत भाव ये सब कथक में बहुत फेमस है और वो हमारे हर आर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है. एंड इन द मोस्ट डिवोशनल पायस मैनर वो है भी वो. मगर हमारे आज की सोसाइटी की रियलिटी बहुत फ़र्क है. Correct. आज के ज़माने में अगर कोई लड़का किसी बच्चे को छेड़े तो मैं चाहूँगी कि वो उसका विरोध करे. ना कि वो उस समय शर्माए. करेक्ट. जैसे कि कृष्ण और राधा का एक स्पिरिचुअल लव है जो रिलेशन ही फ़र्क है, जो कि फ़र्क है. हमारे नाना ने बहुत फेमसली कहा है महाराज जी, और ये मेरा ही उनसे सवाल था. एज अ चाइल्ड, एज अ यंग गर्ल, आई एम सुपर फेमिनिस्ट. आई स्टिल एम, बट एट दैट टाइम तो मतलब फुल ट्रेल ब्लेजिंग फेमिनिस्ट. तो आई वाज लाइक, नाना ये क्या है? आप छेड़छाड़ की चीज़ें सिखाते हैं, करते हैं, ये समाज को एक गलत शिक्षा देगा. तो इस लाइक, बेटा जो वेस्ट ने छेड़छाड़ समझा है वो ये इंडिया ने छेड़छाड़ अलग समझी है. हम कहते हैं सास को जरा छेड़ो, तारों को, तानपुरे को छेड़ दो जरा, है ना, सुर छेड़ो कोई. तो क्या वो छेड़ना गलत है? नहीं. हमारे यहाँ छेड़ने को वो समझा ही नहीं गया. करेक्ट.
इसीलिए उसको यूज डिफरेंटली किया गया। Yes, that is why it is seen with a lot of love, respect, and spirituality. ठीक है, ये सुन के मेरे दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले और मेरे टीम मेंबर्स बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं सारा टाइम छेड़ता रहता मैं तो अपने आसपास के लोगों को ये कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें छेड़ना बंद कर दूँ, समझ लो कि कोई डिस्टेंस आ गया. So I can relate to it and little overwhelmed listening to everything. Now one more question. That जैसे आपने बोला कि वो एज ग्रुप के हिसाब से उनको दिया जाता है कि आप ये वाला, ताकि वो उस इमोशन से रिलेट कर पाए, ठीक है ना, और वो इमोशन अप्रोप्रिएट हो एज ग्रुप के साथ. अभी बहुत सारे रियलिटी शोज में जब हम बच्चों को डांस करते हुए देखते हैं या इवन गाना गाते हुए देखते हैं, रियलिटी शोज में होता है 5-7 साल के बच्चे भी वो फिर वो लव सॉन्ग या सम अदर सॉन्ग वो सब कर रहे होते हैं और वो उस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने तरीके से. नाउ इज दैट फिर वो तो इससे कॉन्ट्ररी है जो आप बोल रहे हो. देखिए, मैं डांस रियलिटी शोज़ के लिए तो ये ज़रूर टिप्पणी दे सकती हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकलैश दैट दे फेस. It is the responsibility of the parent and the teacher. Okay. Because the child is too young to understand कि उससे क्या करवाया जा रहा है. The child is वो तो सिर्फ कॉपी कर रहा है, उसने देखा वो मूवमेंट और वो उस मूवमेंट को कॉपी कर रहा है. Yes. Personally, that's my personal opinion. Sometimes when I see that, तो मैं कई लोगों को देखता मुझे मज़ा नहीं आता. Because now a 5-year-old is trying to perform something जो एक 25 साल के बच्चे ने या बच्ची ने एक्सपीरियंस किया है. Correct. तो वो ऑड लग रहा होता है. yes. मगर कई लोग खुश होकर हंस रहे होते हैं, देखो इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की. ये आई थिंक एज अ सोसाइटी वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि अगर एक 5 साल का बच्चा आंख मारते हुए पेल्विक थ्रस्ट्स कर रहा है और हमको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा डांस कर रहा है या वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस कर रहा है, सो वी हैव टू स्टॉप एंड थिंक कि what if he realizes, what if she realizes what they are doing, कर क्या रहे हैं. हाँ, and is it the right age for them to realize and understand? Maybe it is not. That kind of intelligence with which you bear a child and hold that child in their journey of learning an art form is very important. Very important. तभी वो गुरु शिष्य परंपरा आ जाती है. मुझे तो शुरुआत में 21 साल 22 साल की उम्र तक तो गजल नाचने ही नहीं दिया. अच्छा, गजल नाचने ही नहीं दिया. नहीं, कि तुम खराब ही करोगी इसे. Because you don't have the depth right now in your emotions to understand, because all your life has been only rosy, happy, all the maximum heartbreak you've seen is some crush not responding back to you. So how will you understand it? तो इसलिए गजल करने happen to you. हाँ. वाओ. नाउ ये मुझे बताओ, जैसे आपने बोला कि आप इससे थ्रू जाते तो ये थेरेपेटिक है फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग. ये डांस फॉर्म जो है अगर उसको तरीके से किया जाए, गुरु शिष्य परंपरा से किया हुआ और बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे किया जाए तो ये थेरेपेटिक है. सो व्हेन यू से थेरेप्यूटिक, देयर आर मेनी kind of benefits that you can derive from learning Kathak. Other than the fact that it calms you down, it makes you happy for people who like to dance. आपको एंगर मैनेजमेंट सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, परसिस्टेंस सिखाता है. अब आप पूछेंगे कैसे? आपको ये डांस फॉर्म सीखने के लिए कम से कम 6 से 7 साल मिनिमम बिताने हैं. 6 से 7 साल. ओके. उतना पेशेंस लगता है कि आप एक चीज. हाउ मेनी आवर्स अ डे? You personally, if you're professionally training to be a professional, minimum 4 to 5 hours a day, minimum. And अगर आप एज अ हॉबी सीख रहे हैं तो घंटा भर तो आपको रोज ये समय देना ही है. इट्स लाइक 6 से 7 साल हाउ यू ट्रेन इन द जिम. ओके. यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी टू कंटिन्यूसली थिंक ऑफ द रिदम दैट यू आर प्रैक्टिसिंग. वो करते 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 हमारे यहाँ कहा जाता है कि 108 बार करोगे एक ही चीज को तो समझ आने लगेगी, और जब 1008 बार कर लोगे उसको तो वो तुम्हारे बॉडी से निकलने लगेगी. Your body will be a reflection of, मतलब you will be able to present it with skill. और जब आप 108 बार इसको कर लेते हैं तब आपकी उस पर मास्टरी हो जाती है, फिर आप प्रेजेंट कर पाते हैं एक छोटा सा पीस, एक 30 सेकेंड्स का पीस. और हमारे कॉन्सर्ट्स जो होते हैं वो 1.5-2 घंटे की ड्यूरेशन के होते हैं. तो ये 1 लाख
8 बार करने के लिए किसी भी पीस के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? मैंने मैथ्स नहीं की। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है जो कि ये आर्ट फॉर्म सिखाता है। हाँ, और जब ये नहीं होता 1 दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं कि मुझे आपसे डांस सीखना है, मैं कितने दिन में सीख जाऊंगी? कितने दिन में? हाँ कि मैं कितने दिन में स्टेज पे परफॉर्म करने लग जाऊंगी वो। और जब मैं आप क्या आंसर देते हो? मैं उनको बोलती हूँ 6 मंथ्स अच्छा, हो जाएगा। हाँ, बिकॉज व्हेन दे स्टार्ट 1 वीक लेटर दे नो कि 6 मंथ्स में तो ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सो व्हाई शुड आई डिमोरलाइज देम? लेट देम फिगर इट आउट ऑन देयर ओन कि उन्हें कितना समय चाहिए और क्यों ये इतना डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस, मैं थोड़ा सा आंसर से डाइग्रेस कर रही हूँ, कोई बात नहीं, कि वन ऑफ द रीजंस वाई लोग क्लासिकल डांस से डरने लगे या खिंचने लगे इज बिकॉज उनको ये लगने लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। ये आसान है अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा रोज करते रहें। अच्छा, कोई Like anything else. लाइक एनीथिंग एल्स। आप अगर कल आप 100 मीटर स्प्रिंट में compete करना चाहते हैं रेस में, तो आप 2 महीने में तो नहीं सीख सकते ना। यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी फॉर इट फॉर आवर्स एंड आवर्स फॉर ईयर्स। तो परसिस्टेंस आ जाती है कि छोड़ना नहीं है, छोड़ा तो वापस खत्म हो जाएगा। हाँ, पेशेंस आ जाता है और एंगर मैनेजमेंट आता है, क्योंकि जब आप इतनी फ्रस्ट्रेशन झेलते हैं कि नहीं हो मैं रहा, नहीं हो 4 रहा, नहीं हो रहा, घंटे नहीं कर हो रहा हूँ, मेरे पैर में छाले पड़ जा रहे हैं, मेरी बॉडी टूट रही है, दर्द कर रही है, और मैं फिर भी कर रहा आ हूँ। नहीं रहा, और गुरु फिर भी बोल रहे हैं क्या कर रहे हो? तो ऐसे में आप अपने एंगर को मैनेज करने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, इट रिलीजेस स्ट्रेस, इट रिलीजेस टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी, सो यू आर इन जनरल हैप्पी, Okay. you feel much better and you are able to look at the beauty of small little details. बिकॉज आपको वो इमोशन एक्सपीरियंस आप करना होता है। अवेयर हो जाते हो, आप अवेयर हो जाते हो। आप अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो जाते हो, आप अपने इमोशंस को लेके अवेयर हो जाते हो, आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, और योर हार्ट बिकम्स ओपन टू अदर्स सेंसिटिविटी ऑल्सो। सो दोज थिंग्स आर थैंक्स टू आर्ट. It could be any kind of art form. I'm not saying only Kathak, any art form. तो आपका कहने का मतलब है कि मेरा ये बिलीव था दैट यू नीड हाइटन्ड अवेयरनेस टू बी एबल टू परफॉर्म दिस, बट जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी बात से कि अगर आप इसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली You can reach there. Yes. बढ़नी शुरू हो जाएगी। Yes. It changes you as a person. It changes. Physical changes तो हैं. You know, your posture changes, the way you walk, the aesthetic with which you will carry yourself, that changes. But more than that, the kind of things that give you joy, the nuances, the little things. कि एक फूल है जैसे गुलाब है, तो मुझे गुलाब से ज़्यादा वो वाला फूल अच्छा लगता है चंपा का, जिसमें एक हल्का येलो से वाइट निकल रहा है, तो वो जो वो शेडिंग है उसमें खूबसूरती लग आप रही है। डिटेल में जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, मतलब लोगों को लगता है बहकी बहकी बातें हैं, which was I think very stereotypical for an artist, but this is what we like. We like the little details. नहीं, बहकी बातें नहीं है। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, if somebody अगर इसको प्रैक्टिस करे शौक की तरह भी, एक हॉबी की तरह भी, अगर हम बच्चों को या कोई भी किसी भी एज ग्रुप को प्रैक्टिस कराएं तो उसकी आई फॉर डिटेल वैसे ही बढ़ जाएगी। और फिर वो जो भी काम करेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट करियर क्यों ना बनाए, उसको वो वहाँ पे आई फॉर डिटेल तो हो गई, तो वो हर जगह काम आएगी। बिल्कुल। एंड इतनी मेहनत और इतना जुझारू बना देता है इसका ट्रेनिंग आपको, कि फिर कॉर्पोरेट कल्चर हो चाहे अपना बिजनेस सेटअप करना हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं जो कि मेहनत मांगता है, आप करने से डरेंगे नहीं। वाह, which is a very big skill in today's time, I think. आपको क्या लगता है बहुत सारे पेरेंट्स जो पहले अपने बच्चों को बहुत रेगुलरली क्लासिकल डांस फॉर्म में डालते थे, वो इसीलिए डालते थे कि वो मेहनत सीख जाए, या इसलिए डालते थे कि डांस सीख जाए, या दोनों? मुझे लगता है कि पहले के टाइम पे इस बात को बहुत समझा जाता था कि आप जब कोई तरह का आर्ट फॉर्म सीखते हैं तो आप एज ए इवॉल्व्ड पर्सन, इवॉल्व्ड पर्सनैलिटी बड़े होते हैं। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू विद द यंग जनरेशन, आई विल से जेन अल्फा स्पेशली, इज अटेंशन डेफिशिएंसी। अटेंशन स्पैन डेफिसिट इतना ज़्यादा है, कम हो गया कि 15 सेकंड की रील में भी वॉच टाइम सिर्फ 3 सेकंड्स का होता है, कि पहले 3 सेकंड में अगर एक्साइटिंग लगा तो देखूंगी, नहीं तो नहीं देखूंगी। तो जब आपको 2-2.5 घंटा
ट्रांसफिक्स्ड सिचुएशन में एक आर्टिस्ट होल्ड कर कर रखता है और आपको नज़र आप हटा ही नहीं पा रहे उनके ऊपर से, जब आप उस तरह का कुछ देखते हैं, इट चेंजेस योर वेरी केमिस्ट्री इनसाइड योर बॉडी. And I'm talking about only the legends who can do this. But they can. It happened to me. I was one of those typical bachas, you know, DPS pass out, नहीं मज़ा आ रहा किसी चीज़ में, everything has to be questioned, everything has to be आपको explained to me. जबरदस्ती डाला था आपको? नहीं. हमारे घर में इतना है कि करना तो है ही, सीखना था. अगर आप इस घर पैदा हुए हैं तो आपको बेसिक कथक की समझ होना ज़रूरी है. माई मदर इज़ अ स्कल्प्टर. But she is also fully trained in Kathak. अच्छा. Not because she was forced into it, but आपको घराने की बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने हिस्ट्री के बारे में, lineage के बारे में पता होना चाहिए. What is the thing that has been contributed by the family to Kathak? You should know. So that is why I was taught. And I was never forced into doing it. In fact, I was wanting to do civil services. And I was a very studious child. मुझे लगता था कि डांस इज पॉसिबली वन प्लेस वेयर आई एम द वीकेस्ट. अच्छा. हाँ, बट it so happened, I think destiny and a little bit of love for the family, that I came back and I ended up being here, and I realized I can't leave Kathak. I just cannot. Now, इसमें एक और चीज़ बताओ शिंजनी. What I'm really intrigued about, ठीक है, I'm a big fan of legacy. Which gets passed on by generation, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो बिजनेसेस की हो. एंड आई मीट अ लॉट ऑफ बिजनेस पीपल एंड बहुत सारे सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक मिला हुआ हूँ मैं. उससे ऊपर मैं मिला भी नहीं हूँ किसी को. ओके. आप 9th जनरेशन हो. ओके. ये कैसे होता है? मेरा पहला सवाल तो है कि कैसे होता है कि 9th जनरेशन तक पास ऑन हो जाता है? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है. ये कैसे होता है इसका कोई जवाब नहीं है. होने को ये अगले जनरेशन में टूट जाए, हम किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं. और चलने को ये ऐसी 9 पीढ़ियों तक और चलता रहे. पहले के टाइम में एक चीज़ होती थी कि गुरुओं का आशीर्वाद बहुत बड़ा माना जाता था, एंड उनकी कही हुई बात भी लकीर होती थी. चिल्ड्रन वर टॉट फ्रॉम अ वेरी यंग एज, दे वर होन्ड टू बिकम डांसर्स. Right? They weren't taught anything else. Going to school was seen as a time which is being drained off them. अगर आप इंडियन मेथड ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग भी सीखें तो बच्चों को उनके प्रोस्पेक्टिव करियर के हिसाब से ही बचपन से ट्रेन किया जाता था. वैसी ही पढ़ाई, वैसे ही सब कुछ. गुरुकुल भेजा गया. अगर राजा का बेटा है तो बचपन से शस्त्र विद्या सिखाई जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें आगे जाके राजा बनना है. या अगर किसी ब्राह्मण का बेटा है तो उसको ग्रंथों में नॉलेज मिलेगी, डाला जाएगा उसको. वैसे ही अगर आप इस घर पैदा हुए हैं तो आपको पता है कि आपको डांस करना ही है. गर्ल्स नहीं करते थे पहले, बिकॉज दिस वाज अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन. कथक और एनी डांस फॉर्म. कथक के लिए मैं स्पेसिफिकली कह सकती हूँ, जैसे कुछ डांस फॉर्म्स है मोहिनी अट्टम विच वर डन बाय विमेन, बट सर्टेन डांस फॉर्म्स वर only for men. So Kathak was only for men. Mostly practiced only by men. कितने? मैं कहूँगी long time back until the courtesan culture came in. जबकि मुगल दरबारों में तो मुगल से पहले ने भी किया है. हाँ, मुगल से पहले it was only men. We find hardly any reference to women. Okay. शोभना नारायण जी की जो किताब है कथक लोक, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसमें कहा गया है कि वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी क्वालिफाइंग एज अ कथक इज यू हैड टू बी अ मैन. या बट मेरे फैमिली में ऑफ द 9 generations legacy that we're talking about, it is only in the 8th generation. My aunt, my mausi, Vidushi Mamta Maharaj ji, who started performing Kathak professionally. This is not to say that other girls in the family before them were not trained or were not talented. They were extremely talented, but they chose not to, and they were never pushed also कि तुम्हें करना ही है. So that ways आप second generation woman हो. Yes. उससे पहले men ने किया है professionally. हाँ जी. और but सीखे सब है. सब. My grandfather Nana, he lost his father at the age of 7.5. When he was Pandit ji was 7. हाँ जी. Okay. तो उनके फादर अच्छन महाराज जी वो गुजर गए जब वो 7 साढ़े 7 साल के थे. एंड उनके 2 चाचा थे जिन्होंने उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया.
मगर उनकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग उनके मदर से भी हुई, क्योंकि वो जब तालीम खाने में तालीम चल रही होती थी लखनऊ में, तो वो किचन में खाना बनाती थी। अच्छा। और वो सुनती रहती थी पूरा टाइम, क्या गाना बज रहा है, क्या ठुमरी गाई जा रही है, कैसे वो बंदिश कर रहे हैं, राग में विस्तार कैसे कर रहे हैं। एंड शी gave all of this knowledge to him also, because it's a oral tradition. अगर एक जनरेशन बीच में skip हो जाएगी तो वो गया। wow. So mothers played a huge role. Mothers were taught कि ये पास ऑन करते रहो, so that, और शादियाँ भी इस तरह से होती थी कि आप किसी दूसरे घराने से अगर बहू लेकर आते हैं तो वो अपने साथ 100 बंदिशें अपने घराने की लेकर आई हैं। बंदिश क्या होता है? बंदिशें मतलब गाने अलग अलग रागों में जैसे सॉन्ग्स होते हैं, उस तरह से बंदिश होती है। अच्छा, उसको बंदिश कहते हैं। जिसको कि अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है उस राग के रूल्स के हिसाब से। तो शी वुड ब्रिंग 100 compositions of her own घराना, and they are a gift to their gharana, and she will teach it to her children, etc. But herself remain a homemaker. That was the thought back then. That was the thought. Today it is not so, and I'm so lucky to be here today because it allows me the freedom to perform, practice, and make a name for myself. तो आपको क्या लगता है, number of men have reduced as compared to earlier practicing professional Kathak? Today the dance scene is dominated by women. Yes. And why is this? ये change क्यों हुआ? I would not pinpoint it in any specific way. When learning, there are fewer men, but by the time it comes to profession, there is an equal balance. It's a very interesting ये कैसे trend. जब आप सीख रहे होते हैं तो आपके क्लास में 2 लड़के होंगे और 8 लड़कियां होंगी, बट जब प्रोफेशनल सिचुएशन आती है तो 2 लड़के और 2 लड़कियां रह जाती हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब मेन घुसते ही इसके अंदर प्रोफेशनल बनने के लिए? Not necessarily. बच्चे सीखना तो बहुत कम उम्र से शुरू करते हैं, बट boys, if they fall in love with it, they continue to make it a profession. Girls learn, drop it at college, drop it after marriage, drop it after kids. There are many reasons for them to not continue. Also because it's again a physical activity and it takes a lot from your body. Mostly women stop after marriage and kids, which means that the longevity of their career is very, very limited. एक चीज़ और बताओ, नॉर्थ इंडिया में, मैं भी नॉर्थ इंडियन हूँ मगर क्लियरली बोलूँगा कि जैसे वो मूवी आई थी रॉकी एंड रानी, उसमें जो डांसर थे, मुझे नहीं पता कौन से डांस फॉर्म के थे, कथक के थे, और उनका वो नॉर्थ इंडियन फैमिली मजाक उड़ा रही थी। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये तो समझ की बात है, प्रॉब्लम है। समझ की बात है, किस चीज़ की बात है? देखिए, या अवेयरनेस की बात है? नज़ाकत, नफासत, अदायगी, ये कथक के ज़रूरी टेनेंट्स हैं, और ख़ास करके लखनऊ घराने के जिससे मैं बिलोंग करती हूँ। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की ये कहानी है कि ही वॉज अ हेल्दी बिग बिल्ट गाय विद बिग मुस्टैश एंड रिसीडिंग हेयर लाइन. Nothing that you would say एक कथक डांसर, नज़ाकत से कोई मतलब नहीं. हाँ, मतलब वैसा बॉडी था एकदम. मगर जब वो प्यार से ऐसे घूंघट खोल के और ऐसे शर्मा के देखें तो लोग हाय तौबा या अल्लाह ऐसी बातें कर देते थे. It is because that is his power as an artist to emote with his eyes, to bring that softness to his fingers and that throw of his neck, you know, those things that would put a young girl to shame. Wow. Right? But as an audience, I have to be intelligent enough to understand कि ये इनकी skill की तारीफ है. That. और अगर कोई sensitive है या soft है और उसको present कर रहा है अपने art form की तरह, तो ये तो उनकी double skill है, rather than a drawback. Okay. And I am very proud to say that today we talk so much about people's sexual orientation and choices in life. Kathak has been accommodative and inviting to people since time immemorial. Yeah. Men who wanted to explore their sexuality differently always found a safe space in Kathak. शिवजी ने परफॉर्म किया था. शिवजी ने, नटराज और नटवर, कृष्ण और शिव
ये दो भगवान ऐसे हैं जो कि हमारे फाउंडेशन फॉर्म करते हैं कथक के लिए। और मेन से ही शुरू हुआ था और मेल फॉर्म से शुरू हुआ था और वो कहीं ना कहीं ये लूज हो गया या लॉस्ट हो गया। बिल्कुल, तांडव है, लास्य है, आनंद तांडव है। हाँ। हर तरह के डिविजन्स हैं। आप शास्त्र पढ़िए, आपको इतना कुछ मिलेगा। और ये बना तो मेल्स के लिए था वैसे। आई एम ग्लैड टुडे दैट there is women representation, but that should not dissuade men at all. And there is no question on your so-called masculinity if you are dancing. That's what I wanted to hear. Absolutely not. You have to, your masculinity cannot be so fragile that an art form can start questioning it. शिंजनी, आपने अभी क्योंकि नटवर और नटराजन की बात की है तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। मैं कुछ प्ले करूँगा, आप अगर वो नटवर और नटराज प्ले मतलब परफॉर्म कर सकते हैं तो। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, हियर इट इज। एक वैरागी दूजा संसारी, एक डमरू से होश उड़ावे, दूजा बंसी के सुर से लुभावे, एक बैल को वाहन बनावे, दूजा गोकुल गाय चरावे, एक करतांडव अहंकार मिटावे, दूजा उंगलियों पर नाच नचावे, एक लगा के भस्म रम जावे, दूजा मोर पंख माथे सजावे, एक तीसरी आंख डरावे, दूजा अपनी मुस्कान छलावे, एक जटा गंगा बहावे, दूजा यमुना शांत करावे, एक माया के हाथ न आवे, दूजा माया को आप घुमावे, एक योग में ध्यान लगावे, दूजा भोग के लड्डू खावे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, दूजा एक में खुद खो जावे, एक वैरागी दूजा संसारी। थैंक यू सो मच। मैं तो हाथ जोड़ूंगा। एक चीज़ और बताओ नाउ, हमने पहले शुरू में बात की थी अबाउट एक्सपीरियंसिंग दैट इमोशन। जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे जो सा इमोशन आप वो परफॉर्म कर लेंगे। तो मेन कैसे ये कर लेते हैं? मेन कैसे? मेन बहुत सारे विमेन के इमोशन भी तो डिपिक्ट करते हैं। बिकॉज यू हैव दैट इनसाइड यू ना। अर्धनारीश्वर कहा जाता है कि शिव और पार्वती एक यूनियन में है। दैट इज द बैलेंस। यू हैव फेमिनिन एनर्जी इन यू, यू हैव मैस्कुलिन एनर्जी इन यू, सो डू आई ऑल्सो हैव मैस्कुलिन एनर्जी इन मी। तभी तो अगर मुझे श्री राम दिखाने हैं तो मैं वो वीर रस का पोस्चर लेके और धनुष के साथ चल सकती हूँ एंड पीपल विल बिलीव। तो औरतों से तो कोई नहीं पूछ रहा कि आप मैस्कुलिन कैसे कर रहे हैं। आपके अंदर है, आप उसे दबा रहे हैं क्योंकि आपको सदियों से ये सिखाया गया है। ये समझाया है कि रोना गलत है। क्यों नहीं गलत? मर्द को दर्द नहीं होता, रो नहीं सकते, men don't cry, all of that. Art form is giving you a safe space for it. It is allowing you to feel the emotion of blushing, the emotion of caring for a partner without having to feel like you're any less of a man. Very good. एक क्वेश्चन और बताओ, अपने ग्रैंडफादर के साथ सबसे मेमोरेबल टाइम, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल टाइम कौन सा था आपका? So many. कितना मुश्किल है ये बताना। मेरे बहुत अलग अलग फेजेस रहे हैं उनके रिलेशनशिप के साथ। एज ए यंग चाइल्ड तो मुझे पता ही नहीं था कि ही सच अ बिग डील, राइट? अच्छा, हाँ, आपके लिए आपके नाना थे? मेरे नाना थे। दुनिया आती थी, उनका पैर छूती थी, तो मुझे लगता है मैं भी छूती हूँ, सब छूते हैं, सबके नाना होंगे। I had no idea that he is someone that people look up to. जी के बुक्स में सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में शायद उनका नाम वाम आने लगा, फिल इन द ब्लैंक्स में। अच्छा। तो पूरी क्लास मेरे पास आ जाती थी कि ये दिस योर ग्रैंडफादर, नो? टीचर भी ऐसे थोड़ा सा चढ़ा देती थी। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि बाकी बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के नाम तो नहीं आ रहे हैं। आप दिल्ली में जी, मैं दिल्ली में पढ़ती थी। तो मेरे नाना का नाम आ रहा है तो मेरे ही स्पेशल हैं शायद। And that is when I started to get a little scared of him, you know, that he's a big thing and I should behave myself and all of that. Which was also that little tumultuous period of my teenage further and all, ki I used to feel a little shy around him, that you know, he's my guru and I should behave a certain way. तब आप कथक सीखना शुरू हो गए थे? Much before that. तो मैं बहुत
एक रिस्पेक्टफुल दायरे में उनसे बात करती थी, और वो जो पहले का एक बेबाकपन था वो थोड़ा कम हो गया. Then I reached 15-16 and I realized I can talk to him about anything. I can talk to him about boys, I can talk about bunking school, and he will only encourage me to all of these things. So I would take roses for him for Valentine's and be like, Nana, इस बार तो कोई नहीं है, आप ही मेरे Valentine हो. And we'd have very free conversations. We could joke about the most nonsense things together. And that is where I found a friend in him again. And this is also the time when I was starting to get very serious about my art. So I had serious questions for him. And he would always never negate any doubt, any curiosity with like, ऐसे ही होता है. ऐसे होता है. मैं बता रहा हूँ तो ऐसे ही होता है. He could always say that. वो तो गुरु थे, तो कहाँ से करेंगे? कि नाना आप मुझे एक ही टुकड़ा 6 महीने से सिखा रहे हैं, क्यों? He would always give me a proper answer for it. Not because कि मैं कह रहा हूँ ना करो. Never. And in that I found such important nuggets of information जो कि आज तक मेरे कथक जर्नी को गाइड करता है. और जब मैं फंसती हूँ ना एक थ्रेशोल्ड पे कि ये जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, कहीं ये उस ग्रामर के बाहर तो नहीं निकल जाएगा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये कथक की जगह एक हाइफनेटेड फॉर्म ऑफ कथक हो जाएगा, फ्यूजन बन जाएगा. Is when his words come back to me and they always save me. And क्या कहते थे वो इस पे? he would have reasons for certain experiments, and one thing that he always told me, and I think it is the ground rule, is ki don't do experiment for the sake of experimenting. Do it because you want to say something that otherwise cannot be said by your art form in itself. Your art form is so complete कि आप अधिकतर जो कहना चाहते हैं वो सब उसमें आप इसी में कह सकते हैं, अगर आपको वो भाषा अच्छे से आती है. अगर आपको अपनी भाषा ही पूरी नहीं आती तो आपको दूसरे लैंग्वेजेस से मांगना पड़ेगा. ये डांस फॉर्म में कह के दिखाओ. ये डांस फॉर्म में कह के दिखाओ. नहीं, जैसे कि अगर मुझे कोई ऐसी कहानी बतानी है जो कि शायद हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस से रिलेटेड नहीं है, और आज के ज़माने की कहानी है कि एक लड़की है वो बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रही है और लड़का जो है वो देर कर रहा है आने में, और वो अपने फ़ोन पे लगी हुई है, इंतज़ार कर रही है. तो क्या मैं ये कहानी कथक से नहीं बता सकती? ज़रूर बता सकती हूँ, मगर उसके लिए मुझे अपना आर्ट फॉर्म उतने अच्छे से आना चाहिए कि मैं वो असमंजस दिखाऊं, वो बस का आना दिखाऊं, उसकी घंटी बज रही है, कलेक्टर टीसी टिकट मांग रहा है, ये सब मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ. या वो अपने फ़ोन पे लगी है, चेक कर रही है, फ़ोन रख दिया वापस. मुझे आना चाहिए. कहानी तो मैं कोई भी बता सकती हूँ. जब आपके अपने डांस फॉर्म पे आपकी मास्टरी हो जाए तब आप उसके बियॉन्ड जा सकते हैं. Yes, and you need to do experiments. You bring in other art forms or influences when your art form is lacking in being able to tell that story. आपको पता है आपने मेरा एक बहुत प्रिवेलेंट क्वेश्चन आंसर कर दिया बगैर मेरे ये क्वेश्चन पूछे. अच्छा. वो ये है कि मैं जैसे शुरू में बताया दिस इज़ नॉट माय मेरे सिलेबस के बाहर है डांस. ओके. और मैं ये सोच रहा था कि पॉडकास्ट भी एक क्रिएटिव फॉर्म है, तो क्या क्रिएटिव ब्लॉक्स आते हैं? तो आपने अभी जो बोला उससे मेरा ये क्वेश्चन आंसर हो गया कि हाँ, पहली चीज़ आते हैं, और दूसरी चीज़ आप वो करते रहें जो आप कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप अपने दायरे से ज़्यादा या दायरे के बाहर निकलते जाएंगे और ऑटोमेटिकली प्रभु टेक केयर कर लेंगे. एब्सोल्युटली. विपिन जी, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आप पॉडकास्ट के लिए इस तरह से प्रिपेयर नहीं करते कि हर चीज़ ऑलरेडी तय है. यू लेट द कन्वर्सेशन फ्लो, राइट? इट इज़ सो सिमिलर टू हाउ आई एम ऑन स्टेज, कि मैं एक आउटलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जाती हूँ कि मुझे स्टेज पे इस तरह का कुछ करना है, बट आई लेट एन ओवरऑल इंस्पिरेशन गाइड मी. इन दैट मोमेंट ऑडियंस की जो एनर्जी है वो मुझे गाइड करे कि मुझे किस तरफ जाना है, मैं क्या करना चाहती हूँ. दैट लिटिल इंस्पिरेशन फ्रॉम, जैसे मैं नाना का आवाहन करती हूँ प्रोग्राम से पहले, मैं उन्हें याद करती हूँ, मेरे गुरु हैं, और मैं अपने बड़े मामा को पंडित जयकिशन महाराज जी को याद करती हूँ, बिकॉज आई एम लर्निंग विद हिम नाउ आफ्टर माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे. तो आप सिखा भी रहे हो और सीख भी रहे हो. You have to be a student all your life. You cannot stop learning. And I'm the happiest when I'm learning. So you have to understand that creative block is happening and you cannot do anything about it.
दैट एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो लिविंग दैट इमोशन. जो हम बात कर रहे थे ना कि अपने इमोशंस को आप एक्सपीरियंस करिए, आप उससे भागिए मत. क्रिएटिव ब्लॉक है. हाँ. 3 दिन में नहीं होगा ये काम, नहीं होगा, 7 दिन लगेंगे, शायद 1 महीना लग जाए. आर्टिस्ट हो ना, क्रिएटिविटी फोर्स नहीं कर सकते आप. आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हो, आप उसके साथ जूझ सकते हो, रोज फ्रस्ट्रेट हो सकते हो. यू विल नॉट गिव अप, विच इज़ वेयर लर्निंग परसिस्टेंस कम्स. बट इट विल कम व्हेन इट हैज़ टू. And one thing that definitely I know is that a distracted mind can never create art. If you're constantly allowing yourself to be distracted by this, that, you have to be bored. You have to be tired. You need to find things. You want to do things. अगर आपके पास हर समय कुछ है करने के लिए, तो आप क्रिएट नहीं कर रहे हो. तो अभी ये जो ज़माना है, इसमें इतने सारे डिजिटल अट्रैक्शंस / डिस्ट्रैक्शंस हैं. इसमें आप कैसे अलाइव रखते हो कथक को? लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा. हमारे कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. होली के बाद हमारा सीजन थोड़ा टेपर आउट होता है. तो जब कॉन्सर्ट्स चल रहे होते हैं तो आप बहुत बिजी होते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रिहर्सल्स हैं, साउंड चेक हो रहा है, ये हो रहा है, वगैरह वगैरह. अभी मैं घर पे हूँ. पिछले 5 दिन से मेरे पास खास कुछ काम नहीं है. मैं रियाज़ करती हूँ और बस ख़त्म. कुछ नहीं है दिन में करने के लिए. थोड़ी बहुत क्लासेस जो मैं सिखा रही हूँ. तो मेरे पास बहुत समय है. तो मैं पूजा कर रही थी. पूजा करके मैं निकली. फिर मेरे को लगा कि मेरी धूप बत्ती को टिकाने के लिए मेरे पास एक अच्छा स्टैंड नहीं है. तो मैंने थोड़ा मिट्टी लिया, उससे उसको डिज़ाइन बनाया, उस पर माचिस की तीली से डेकोरेशन की, उसको धूप में सिखाया. 2 दिन लगे उस पूरे प्रोसेस में. और फिर मैंने उसमें एक धूप बत्ती जलाई और भगवान के सामने पूजा की. वो जो तीसरे दिन मैंने धूप बत्ती जलाई, उसकी जो खुशी थी कि मैंने अपने हाथ से कुछ बनाया और वो मैंने भगवान के सामने रखा. दैट जो आई हैव बीन शोइंग इट अराउंड टू एवरीवन इन माय फैमिली. ये मैंने बनाया. ये नहीं हो सकता अगर मैं पूरे टाइम बिजी हूँ. अगर मैं वो 1 घंटा जो मेरे पास खाली था, मैं अगर इंस्टा देखना चाहती हूँ, या मैं नेटफ्लिक्स देखना चाहती हूँ, या मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहती हूँ, तो वो स्टैंड में नहीं बनाऊंगी. ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि आई डोंट वांट टू फिल अप माय टाइम विद थिंग्स so that I don't have to sit with my own thoughts, because my own thoughts are the most creative things that I have. Wow. When I'm watching Netflix, I'm seeing someone else's creative thoughts, which is great for some time. But if I'm only feeding off other people's creative thoughts, तो अपने के लिए तो जगह ही नहीं है. और आप जिस पेड़ से आप फल तोड़ते नहीं है रेगुलरली, वो फल भी कम देता है. तो आपको वो अलाउ करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को. जैसे मैं शो ऑफ करते रहता हूँ लोगों को अपने पॉडकास्ट. एक चीज़ और बताओ, जब आप ऑडियंस स्टेज पे हो, आप गए स्टेज पे, तो आप पहले कुछ स्टडी करते हो कि ये ऑडियंस कौन है जिनके लिए मैं परफॉर्म कर रही हूँ? क्या इनको उतनी कथक की नॉलेज है या नहीं है? उससे आपके डांस में कोई फ़र्क पड़ता है, या आर यू अवेयर ऑफ द ऑडियंस? ऐसा होता है? आई विल गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल आंसर कि येस, टू अ सर्टेन लिमिट, येस. मतलब आई डोंट वांट टू साउंड ऑल फैंसी एंड हाई कि नहीं हम तो अपने लिए करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. एक लिमिट तक हम अपने लिए करते हैं, बट ऑब्वियसली ऑडियंस प्रोफाइलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर उन्हें कुछ नहीं समझ आता कथक के बारे में और मैं उनको बिल्कुल ही हार्डकोर चीज़ें प्रेजेंट कर दूं, तो वो 1 घंटे लॉस्ट होंगे, शायद बोर्ड भी हों, दोबारा नहीं आएंगे. एंड सी दैट इज़ देयर prerequisite, that is their prerogative. It's not my owners कि मैं उन्हें खींच के दोबारा लाऊं. मगर मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि जो जर्नी मुझे पसंद आती है वो मैं उनके लिए भी लेके जाऊँ. पर ज़रूरी नहीं कि हर किसी को आपकी सबसे डिफ़िकल्ट रेसिपी ही खिलानी ज़रूर. किसी को खिचड़ी पसंद है, आप उन्हें खिचड़ी खिलाइए. आपको भी तो पसंद है, आपकी भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है. शिंजरी, आपके नाना पंडित बिरजू महाराज जी पद्म विभूषण, ठीक है, उन्होंने कुछ भी कथक के बारे में अगर कहीं नाम आता है तो उन्हीं का नाम आता है. उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत सारे सॉन्ग्स किए, माधुरी दीक्षित से लेकर दीपिका पादुकोण से लेकर बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया, कोरियोग्राफ भी किया, ठीक है. तो आप जब छोटे थे और वो ये सब कर रहे होते थे, आपका मन नहीं किया कि आप भी बॉलीवुड में जाओ? मैं देवदास के सेट्स पे थी जिस समय वो गाना शूट हो रहा था, काहे छेड़ छेड़ मोहे. तो आई वॉज देयर ऑन द सेट्स.
स्कूल से छुट्टी लेके मैं पहुंची हुई थी एंड ड्यूरिंग बाजीराव मस्तानी मोहे रंग दे लाल when they were training here in Delhi, Deepika was training here in Delhi. I was present through the classes and everything. I believe that all of this is performing arts. Okay. Whether dance, whether acting, whether public speaking also for that matter. And you have to dabble in all of these different media in order to become more all-rounded. And each enriches your art in a different way. I have done theatre. I have done a little bit of movies also. And dance, of course, is my mainstay. The reason why I call it my mainstay is because this is the language I know the best. So I can weave a story around in it, which is the most layered in Kathak. But I can take influences from the other things that I've learned elsewhere. Like through theatre, I have learned stage division better. I've learned how I can how I can use lights better thanks to stage. Through acting in front of a camera, whatever little I have done, I have learned how nuanced expressions can also be caught by the eye. Doesn't necessarily have to be very pronounced, very big, elaborate. Subtle. Yes. So there is something that everything will teach you. Public speaking is something that has taught me that when you are dancing and you are narrating a story while you are dancing, people are able to follow it more easily. These are things that I have learned. These are my research points. For someone else, it may be like you are diluting the purity of the dance form by talking in between and doesn't need. आपका मन नहीं किया कि आप मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में जाओ? नहीं. अच्छा. उसका रीज़न ये है कि बॉलीवुड के लिए बहुत ही डिफरेंट स्किल सेट चाहिए जो मेरे पास नहीं था. और मैं टाइम एंड टाइम अगेन उसमें डैबल कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट इक्विप्ड टू डू व्हाट दे वुड रिक्वायर मी टू डू. मेरा इसमें क्वेश्चन है बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गया हूँ. कथक स्टोरी टेलिंग है, कथक आर्ट है, एक्सप्रेशन है, आपने भाव की भी बात की, रस की बात की, सारी चीज़ें. तो एक्टिंग भी तो यही है. ऐसे तो कथक और जो टैंगो है डांस फॉर्म, टैप डांस है, ये इन सब का ओरिजिन एक ही है. बट आज दोनों फॉर्म्स में कितना अंतर दिखाई देता है. दे हैव गॉन देयर ओन वे फॉर मैनी डेकेड्स, इवेंचुअली इवॉल्विंग इनटू वेरी डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म्स. ओके. बॉलीवुड की एक्टिंग, बॉलीवुड का डांस, it requires serious practice, serious learning, and it is in no way any less of a technique or tradition than the one that we are practicing. और उसको उतने साल दे करके सीखना ज़रूरी है in order for you to be justice. Otherwise you will just make a fool of yourself. तो क्यों करना? I'm quite happy. And एक और सबसे बहुत बड़ा फ़र्क जो है, not negotiating the fact that it is a very difficult industry जहाँ पे वैसे भी chances कम मिलते हैं, वो एक तरफ, वो तो आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा. बट एक चीज़ जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ब्यूटीफुल है वो ये है कि यू गेट इमीडिएट ऑडियंस रिस्पॉन्स. वहीं पे बैठे बैठे मिल जाता है. अगर आपने अच्छा किया तो तुरंत ताली बजेगी, अगर आपने बुरा किया तो वो वहाँ ही से बता देंगे कि फ्राइडे की वेट नहीं करनी पड़ेगी. आपको कभी ये गलतफहमी हो ही नहीं सकती अपने बारे में कि आप कितने अच्छे या बुरे कलाकार हैं. और मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे बनारस है या फिर कैलकाटा है, कोलकाता, वहाँ की ऑडियंस तो इतनी सीजनड ऑडियंस है कि अगर आपने 2 सुर गलत लगा दिए या आपकी बंदिश एक सम पर नहीं आई, रिदमिकली सही जगह नहीं आई, तो दे विल से इट टू यू फ्रॉम द ऑडियंस व्हाइल यू आर ऑन स्टेज. दे बी लाइक प्लीज आप उतरिए, देयर आर मोर डिजर्विंग पीपल ऑन स्टेज. आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? थैंक गॉड नेवर. भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बिकॉज मैं अब मेरी क्या बेइज्जती होगी, मेरे गुरु का नाम खराब होगा. ही हैज़ टॉट मी वेरी वेल एंड एवरी टाइम आई गेट ऑन स्टेज माई बिगर कंसर्न इज दैट आई शुड बी एबल टू लिव अप टू हिज नेम. मैं तो जब अपना नाम बनाऊंगी तब बनाऊंगी. एक चीज़ मैंने नोटिस की आपकी पूरे हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो है कि आप मास्टरी की तरफ बढ़ रही हैं. जो आपने 1,08,000 बार वाली बात की, योर इंटरेस्ट इज मोर इनटू मास्टरिंग योर आर्ट और बीइंग दैट आर्ट रादर देन जस्ट परफॉर्मिंग दैट आर्ट.
Okay. Yes. So, can you say what is the difference between just performing or mastering? Performance cannot happen without an audience. Okay. When you're mastering the art form for the sake of the art, you don't need an audience. Which means that even tomorrow, if I do not get concerts to perform and I do not have an audience base which wants me in their city to do a show, I still continue to practice. I still continue to dance. I still continue to teach because I love the art form for the art form. Not because it is a means to earn money, earn fame, earn other things. Kathak is the end goal. Kathak is not the means to another end goal. Okay. That is the difference. There is no doubt in the fact that I love performing. I love being in front of the audience. The limelight is an addiction of another sort. आपको एक बार स्टेज पे होने की आदत पड़ जाए, आपको कोई दूसरा काम समझ ही नहीं आ सकता. It's the truth. उस एडिक्शन से ज़्यादा प्यार और डिवोशन, सरेंडर कथक के लिए है. It has come with time. This was not the situation when I started शुरू में dancing. नहीं होगा ये. No, it takes time. It comes with certain maturity. When you start to realize and feel gratitude to everything that that art form has given to you, other than material benefits, and how you have a certain amount of responsibility owing back to the people, the generations who have given their lives to it. At a time जब Instagram नहीं था, YouTube नहीं था, newspaper में photos नहीं छपती थी, उन लोगों ने तब भी इसे किया. नाम के लिए नहीं किया ना. तो उन्होंने किस लिए किया, उसको याद करके वही करना ज़रूरी है. कुछ लोगों को बहुत सेंटली सा साउंड होता होगा या ऐसा लगता होगा, ओ दिस इज़ सच अ PR rehearsed answer, but this is what you feel when you do this on a daily basis. ये तो आप भी जानते हैं, आप एक बहुत दूसरी दुनिया से हैं, आप भी जानते हैं कि art world is not the most paying business. It is not. Especially if you're doing classical. And yet you are... मेरा अगला क्वेश्चन था मगर आप अपने आप ही आंसर कर रहे हो. हाँ, मतलब it is not. In comparison to a lot of other, it's not as big ticket for most people. Only the breakthrough examples are the one who are able to really make it, make that kind of money. And yet we do it. The audience is dwindling. That is a popular perception. Yet we are doing it. There isn't any such patron support. Yet we are doing it. The language in which the songs are written and things, that language is not spoken, and yet we are doing it. We are doing it just because we want to. There is no practical, logical reason behind it. And till the time there isn't any practical, logical reason behind it, we are doing it for the love of art. So I would rather have कि ऐसा कोई reason ना आ जाए. तो ये बताओ कि ऑडियंसेस क्या डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में फ़र्क होती हैं, जैसे वो सुनती हैं या आपको देखती हैं? Oh yeah. और कौन से पार्ट में बहुत एक्सेप्टेंस है कथक की जब आप परफॉर्म करते हो और कहाँ पे नहीं है? एक्सेप्टेंस तो हर जगह है. क्या उसका कौन सा एलिमेंट ज़्यादा पसंद है वो अलग होता है. अच्छा, एलिमेंट फ़र्क होता है. जैसे महाराष्ट्र में स्पेशली पूना, नासिक, बेल्ट में रिदमिक कैलकुलेशंस को बहुत वैल्यू किया जाता है. दे लव इट. कितनी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस में आपने परफॉर्म किया. बिकॉज तबले के साथ जब कथक का फुटवर्क होता है तो उसमें बहुत रिदम का प्ले होता है, इंटरप्ले होता है. कोलकाता में अभिनय को बहुत पसंद किया जाता है. बंगाल में दे वुड रादर हैव यू डू 2, 3, 4 दादराज एंड ठुमरीज एंड अभिनय एंड ऑल ऑफ दैट. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुड बी सेकेंड ऑन देयर लिस्ट ऑफ चॉइस. Delhi audience is the kind जिसको स्किल बहुत पसंद है. स्पीड, स्टैमिना, फोर्स, कितने फास्ट, कितने स्पिन्स किए आपने, उस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं. अलग अलग शहरों में अलग है. इंडिया से बाहर मैं अभी US परफॉर्म कर आ रही हूँ कुछ कॉन्सर्ट्स. आई थिंक उनको स्टोरी टेलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है. जो कहानियाँ उन्होंने कभी अपने नानी दादी से सुनी हो, वो जब डिपिक्ट होती है एंड दे आर एबल टू फॉलो इट विदाउट एनी हेल्प ऑफ अ सॉन्ग, दे फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग. सबकी अपनी चॉइस होती है, मगर इवेंचुअली ऑडियंस की एनर्जी और आपकी एनर्जी जब तक एक यूनिसन में ना आए तब तक एक अच्छा शो नहीं बन पाता.
it's a little abstract what I'm trying to say here, but I every can- person in the audience is coming with their own energy. I can very well relate to it. It's not abstract. Okay. मतलब I can understand what you're saying. मुझे एक चीज़ बताओ, आपको क्या पसंद है? ये स्टोरी टेलिंग, वो रिदम, वो फास्ट, या फिर वो अभिनय? मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है. अच्छा. मुझे अलग अलग कहानी सुनाना पसंद लगता है. अभी मैंने एक परफॉर्मेंस की इन दिल्ली विच इज़ कॉल्ड अज्ञान मृग, विच इज़ अबाउट, आप जानते हैं कि मृग जो है वो कस्तूरी की खुशबू ढूंढता हुआ घूमता रहता है, भटकता रहता है जंगल में. तो मेरा ऐसा मानना है कि इंसान भी ऐसे ही भटकता रहता है माया जाल में, और जो क्षणिक खुशी है उसको संतुष्टि से कंफ्यूज करता रहता है. जैसे मृग तृष्णा वो इल्यूजन्स में भागता रहता है, वैसे ही इंसान जो है वो संतुष्टि ढूंढ रहा है, कंटेंटमेंट ढूंढ रहा है, बट वो टेम्प्ररी हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट में कंफ्यूज होता रहता है, सेटल होता रहता है, और फंसता रहता है, वो छूट नहीं पाता. सो दिस इज़ अ performance that I presented. This is not about the gods and goddesses. This is about something which is a lived reality. Yet, because I know my language, I can stay within the grammar and do an experiment and do it in Kathak. So I wrote something about it. अज्ञान है, परेशान है, अब कुछ नहीं उसे ध्यान है, वो ढूंढता है, खोजता है, जिससे महकी श्वास है. तो जो मृग है, अज्ञान है, परेशान है, अब कुछ नहीं उसे ध्यान है, वो ढूंढता है, खोजता है, जिससे महकी श्वास है. नित खिल रहा है सूर्य और ढल रही फिर सांझ है, वो कर रहा है हर जतन और हर जतन नाकाम है. कभी काम में, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी प्रेम में, संतुष्टि के इस खोज में फैला हुआ बस जाल है. मोह माया का ये जाल है, अज्ञान है, परेशान है. वाओ, दैट्स सिंपली एक्स्ट्रॉर्डिनरी. जो आपने बोला इसके बाद मेरी तृष्णा खत्म होगी, मेरे पास कुछ क्वेश्चन नहीं है. मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है आपको. पेशेंस, जो मुझे समझ में आया अभी तक, कि पेशेंस है, परसिवेरेंस है, बहुत हार्ड वर्क है, अवेयरनेस है, ये सब कुछ हाइटेंड हो जाते हैं एक कथक को सीखने में, या एक आर्ट फॉर्म को सीखने में और उसको परफॉर्म करने में. आपको क्या लगता है कि हम जब एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ के लिए मैं कह रहा हूँ तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत है, वहाँ पे परसिवेरेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है. हाउ कैन दिस प्ले अ ह्यूज पार्ट इन दैट? I feel these are life skills. It doesn't matter what you do professionally. These life skills will guide you to live a better, more holistic life. When a young girl during her Manch Pravesh, her Arangetram, is handling an instrument orchestra setup of 6-7 instrumentalists, people who are double her age, and managing her dance, managing the music, doing it all together, she is learning leadership. She is learning how to take a team together. When they are doing a group choreography with 8 dancers of the same age group, all having their similar aspirations, they are managing team politics. They are already learning things that you have to require, skills that you require in real life. जैसे बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला जाता है कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, वैसे ही इसमें डाला जाए. वैसे ही ये है. और इवेंचुअली आपको कहने में बहुत सिंपलिस्टिक लगता है, क्लीशे भी लगता होगा, आई एम श्योर, बट आपको आर्ट एक अच्छा इंसान बनाता है. और आपको जब आपके अंदर दूसरों के दुख को समझने की क्षमता आती है, तो आप उसके बारे में कुछ करना भी चाहते हैं. यू बिकम कंपैशनेट, which I think the corporate world could really benefit from. एक चीज़ और बताओ, what is your, how do you envision कथक? कथक का फ्यूचर क्या है? और आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? वो तो भगवान ही बताएंगे, बट कथक का फ्यूचर, I very strongly believe that we are in the renaissance of Indian classical. This is a period where naturally people are taking interest, organically almost, people who are not from our world, people who have never been exposed to art and culture, classical art and culture, they are coming back to it. One of the very important trends that will happen in Kathak in the coming time is the Broadway style productions that we are seeing.
This is something that is coming to India now. Thanks to new venues such as NMACC and other places, that these kind of events have always happened in the West. Our art form has always been very solo performance centric, individual to the artist's personality. But I think audiences will come back and want to watch more of classical when they see these kind of Broadway level productions, which involve huge casts, huge sets, grand venues, and make it look out of the world. That is definitely a trend I can see already in play. Where do I stand in all of this? I am simply a student of Kathak who is doing her little thing, her own journey. In the process, if Kathak can get enriched by any way, I would never have the ego or the arrogance to believe that I can make a difference to the dance form. I would like to contribute, yes. I would like to be remembered for the things that I did. But I would like to leave it more enriched than I found it. One thing that I definitely don't want to do is corrupt it. There is enough of that happening already. For my personal gain, for a little bit more money, a couple of more shows, a little bit more name, I wouldn't want to corrupt the art form. If that is a sacrifice it demands, I think me and my family have been making it for too long. Thank you so much. Any last thing you want to say to the people who are watching this podcast till now? I would say सोचो मत इतना. हाँ. एक बार जंप लगा के देखो इसमें. ना समझ आए तो you can always swim back. पर अगर आपको पसंद आ गया तो इतना बड़ा सागर है ये स्विम करने के लिए. And it's the most beautiful experience. An artist has their own world, away from their family, friends, work, relatives, even your own parents, which is so special to you, only you. Everyone deserves to have that. Thank you so much, Anjani. You know, it is मेरा experience ये रहा है. मैं आपके 9 generations को नहीं जानता, but मेरा experience ये रहा है कि यहाँ पे सब का आशीर्वाद मौजूद था. अरे. Thank you so much for this extraordinary this thing, and thank you everybody for watching. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इस पॉडकास्ट को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली you've enjoyed it. Forward it to as many people and do comment and let us know your feedback. Thank you so much.